राधे राधे दोस्तों। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोग सो गए थे और अब उठे हैं 7 बजे और अब हमें निकलना है बरसाना के लिए। तो हम लोग नहा चुके हैं और ये मेरे बच्चे दोनों रेडी हो गए हैं और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। पहले इनको बर्थडे विश कर दूँ। ये बिहारी जी का प्रसाद खिला के मैंने यहाँ बर्थडे विश कर दिया है। इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से बरसाना के लिए। थोड़ा सा मेरे दुलार भी आ रहा था क्योंकि ये घर पे सबसे छोटे हैं और इनका 5वां बर्थडे था। और यहाँ पे ये मेरा बड़ा बेटा जो अपने छोटे भाई को बर्थडे विश कर रहा है। अभी दोनों में तो बहुत प्यार उमड़ रहा है। ऐसे तो महाभारत करते हैं लोग। और अब हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, मैं मेरे हस्बैंड, और अब हम यहाँ से रूम से चेकआउट करने वाले हैं। और हमें यहाँ से बरसाना के लिए जो बस मिलती है वो हमें मिलती है अटंडा चुंगी से। तो अब हम यहाँ से रूम से निकल चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को बस मिल चुकी है। पहले हम लोगों ने नाश्ता किया थोड़ा सा, क्योंकि बरसाना का भी जो ट्रैवल है वो भी 45 मिनट्स का है। तो हम लोग को भूख लगने ना लगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से मंदिर के बाहर से निकल चुके हैं और ये देखिए यहाँ से अब हम बरसाना पहुँचने वाले हैं। ये हमारा बरसाना का गेट अभी आपको एंट्रेंस दिखेगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया है रिक्शा, क्योंकि अंदर जाने के लिए भी थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से रिक्शा किया था। इसके बाद अब हम पहुँचने वाले हैं बरसाना के मेन गेट पे। अभी ये देखिए बरसाना, ये है लाडली जी का मेन गेट। यहाँ से हम बरसाना में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रसाद लिया, अपने बैग रखे, इसमें भी सारे बैग्स हो तो आप वहीं उतार सकते हैं जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ हमने चढ़नी स्टार्ट कर दी। देखिए बहुत सारे लोग दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ पे मुझे 11:30 बज चुके थे, क्योंकि मंदिर बंद हो जाती है यहाँ पर 12 बजे। तो हमें लग रहा था कहीं मंदिर ना बंद हो जाए, तो हम लोग यहाँ से जल्दी बिना कुछ खाए पिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो 250 हैं। यहाँ से रोपवे भी जाता है, पर इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, तो हम लोग रोपवे नहीं ले रहे। तो बीच बीच हम लोग फ़ोटो भी कैप्चर करते जा रहे थे। यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। ये अभी मंदिर का गेट नहीं है, यहाँ से रेलिंग जाती है। अभी तो बहुत कम भीड़ है, क्योंकि मंदिर बंद होने वाली है। जब सुबह आते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। शाम को जब 4 बजे मंदिर खुलती है, तब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। मतलब मंदिर खुलने का जो दोनों टाइम है, उसी टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है। इसके बाद आप देखेंगे भीड़ धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि राधा रानी की जो अटारी है वो बहुत बड़ी है, तो सारी पब्लिक वहाँ पे मतलब फैल जाती है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लगती। और बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे मंदिर में के अंदर आ चुके हैं। अभी आपको राधा रानी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हम लोग चलते जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ अब मंदिर में आ जाएगी। ये देखिए मंदिर में तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियों में कम भीड़ थी, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर जो आती है ना, वो यहाँ पर रुक जाती है माता रानी के सामने। और उसके बाद वहाँ से राधा रानी के सामने से लोग हटते ही नहीं हैं, किसी और को दर्शन ही नहीं करने देते। यहाँ से VIP पास भी लगता है। पहले तो 100 रुपीज़ लगते थे, अब 200 रुपीज़ लगते हैं पर पर्सन। यहाँ में राधा रानी के दर्शन देखिए हो गए हैं और भीड़ आप देखिए काफ़ी संख्या में बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए हमारी राधा रानी के दरबार, कहते हैं कि बरसाना वही लोग आ पाते हैं जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि बिहारी जी का वृंदावन तो कहते हैं वो डाइनिंग एरिया है, पर ये बरसाना को राधा रानी और कृष्ण जी का बेडरूम बोला जाता है। और बेडरूम में वही लोग जाते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि हम अपने घर में भी जो बेडरूम में उन्हीं को लेके जाते हैं अपने कमरे में, जो हमारे लिए स्पेशल होते हैं। फिर हम लोग यहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि कैसे कहते हैं कि लोग किसी भी धाम में आप जाइए, दर्शन करने के बाद 5-6 मिनट यहाँ पे हमें बैठना ज़रूर चाहिए। इसके बाद ये देखिए अब हम लोग निकलने वाले हैं मंदिर से, क्योंकि बहुत टाइम देर हो गया था और मंदिर भी अब यहाँ पर बंद होने वाली है। अब हम लोग जहाँ से चढ़े थे वहाँ से हम लोगों ने नहीं उतर रहे थे। आज हम लोग सोच रहे थे कि दूसरी सीढ़ी से हम लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ का सीढ़ी का व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग इधर से जाते हैं, बहुत लोग दूसरे गेट से जाते हैं, तो आज हम लोग दूसरे गेट से उतरते हैं। तो हम लोग यहाँ सीढ़ियाँ उतर चुके हैं। इसके बाद आप देखिए बाहर बहुत सारे लोग दर्शन करके आ चुके हैं।
इसके बाद हम लोग लेते हैं अपना बैग, पहनते हैं स्लीपर। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं रिक्शा, क्योंकि अब हमें घर भी निकलना था और बेटे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। इसके बाद हम लोग यहाँ से बस ले लेते हैं। बस में बैठ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी ट्रैफिक स्लो हो गया था क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आने वाली थी। तो हम लोग यहाँ से देखिए ट्रेन आने वाली है, बस हमारी खड़ी है वेटिंग के लिए। जब तक ये ट्रेन नहीं निकलेगी तब तक गेट नहीं खुलेगा। अब यहाँ से ट्रेन जब निकल जाएगी उसके बाद गेट खुल जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे ग्रेटर नोएडा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें आपको राधा रानी के दर्शन ज़रूर होंगे। हम यहाँ पहुँच चुके हैं वृंदावन। वृंदावन से अब हम यहाँ से ये देखिए वृंदावन का गेट आपको दिख रहा है। क्योंकि हमें जब ग्रेटर नोएडा जाना होता है तो हमें फिर से रिटर्न होकर वृंदावन ही आना होता है, क्योंकि वृंदावन से ही हमें बस मिलती है। अगर आप बरसाना से जाएंगे तो बरसाना से जो बस मिलती है वो शाम की 4 बजे की मिलती है। और इतना हमें 12 बजे दर्शन हो चुके थे, तो हमें लग रहा था कि वहाँ पे फालतू बैठे, हम वृंदावन जाके फिर से बस ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 धाम मंदिर है। अभी तक मैं इस मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो यहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ 4 धाम बने हुए हैं और माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है इसी के अंदर। मूर्ति आपको दिख रही थी, काफ़ी बड़ी थी। और यहाँ पे हम प्रेम मंदिर के सामने से निकल रहे हैं। अभी आपको मैं प्रेम मंदिर का गेट भी दिखेगा आगे। ये देखिए प्रेम मंदिर का गेट है। ये गेट इसका बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मंदिर भी सुंदर है तो गेट भी सुंदर है। यहाँ से हम प्रेम मंदिर के सामने से निकल चुके हैं। ये देखिए आपको मंदिर दिख रही होगी पीछे साइड थोड़ा सा मिरर से। ये अब हम यहाँ से ऑटो लेकर वृंदावन से निकल चुके हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं ग्रेटर नोएडा। हम लोगों ने बस ले लिया है। बस से ये देखिए हमारी बस ग्रेटर नोएडा पहुँच चुकी है। यहाँ से हम परी चौक पे उतरेंगे, परी चौक से हम ऑटो लेंगे, ऑटो से हम घर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ उतर चुके हैं बस से। अब यहाँ से हम ऑटो लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो, जब भी आप कभी ग्रेटर नोएडा आइए तो यहाँ पर ऑटो वाले बहुत रुकते हैं, तो आप इनसे थोड़ा मार्जिन करके ही ऑटो बुक करिए अगर आपको कहीं जाना हो तो। यहाँ से निकल चुके हैं परी चौक से बाहर और आ गए हम घर। और यहाँ पे हो रही है अब बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि इनका खुद बर्थडे था। अगर डेकोरेट नहीं करती तो ये बहुत आफत मचा लेते। इनका शौक़ था कि हाँ मैं इनके फ्रेंड लोगों को, दोस्तों को बुलाऊं, बाहर से लोगों को बुलाऊं, पर हम लोग इतना थक चुके थे कि किसी को बुलाने की हमारी हिम्मत नहीं थी। ये देखिए इनका गिफ्ट भी पैक हो गया है और अब बर्थडे बॉय अभी रेडी नहीं हुए हैं, ये मस्ती में लगे हुए हैं। यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है, मस्ती भी चल रही है बीच बीच में। मैं तो ऐसी बनी हुई हूँ जैसे मैं कोई चुड़ैल लग रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए इनको डांस का नशा चढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं मस्ती में। अब कौन सा डांस है वो भी मैं आपको बता दूँ, शरारत। ये बर्थ डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको डेकोरेशन कैसे लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। केक रख गया है। ये देखिए केक में नाम क्या लिखवाए हैं, द स्मार्ट बॉय चार्विक। इतने लेजेंड हैं ये देखिए चार्विक लिखा हुआ है। ये हमारे बर्थडे बॉय अब एंटर कर रहे हैं रूम पे। तो बर्थडे बॉय आ गए हैं। ये इनके एक्साइटमेंट देख के खुशी इतनी है, ये दुलार तो उनका बहुत जल्दी चढ़ जाता है। थोड़ा सा दुलार कर लिए, उसके बाद गए हैं ये अब केक कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग केक कटिंग करने जा रहे हैं। मैं इनको टीका लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत लगाते हैं बहुत सारे लोगों को देख देख के मैं भी सीख गई हूँ कि हाँ बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग का कभी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ ही नहीं। मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, तो पता ही नहीं कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बस लोगों को देख देख के हम लोग सीख जाते हैं बस। यहाँ पे थोड़ी सा मस्ती चल रही है। ये केक कटिंग हो रहा है, जिस नाइफ से काट रहे हैं उसी से केक चाट रहे हैं ये।
तो बर्थडे हमारा सेलिब्रेट देखिए हो रहा है, और साथ साथ में फ़ोटो भी क्लिक हो रही हैं। फ़ोटो मैंने अपलोड नहीं करी है, सिर्फ वीडियो ही मैं अपलोड कर रही हूँ इसमें। उनको देखो एक्साइटमेंट इतनी है कि केक इनसे बिना खाए बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चाटते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये अब मैं केक खिला चुकी हूँ, अब इनकी बारी है, मेरे हस्बैंड की। अब ये केक खिला रहे हैं बच्चों को। मेरे दोनों बच्चों को केक बहुत पसंद है। पहले तो वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर बच्चों को ज़्यादा खाते हैं। ये अब गिफ्ट दिया जा रहा है। मेरा बड़ा बेटा है जो उसका भी गिफ्ट लेके बैठा हुआ है, मतलब देता ही नहीं है। इसको एक्साइटमेंट रहती है कि अगर उसका कुछ कर रहे हो तो मेरा भी करो। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे तो ऐसे ही हैं। केक देखो कैसे खा रहे हैं नाइट से, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं स्पून लेने गई थी, ये देखो गिरा के बैठ गए। खा रहे हैं, नज़र कहीं और है, खा कहीं और रहे हैं। पूरा बेड गंदा करके रख दिए थे मेरे दोनों बच्चे, इतना ज़्यादा फैलाते हैं ये। अब हम लोग का थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, डांस हो रहा है हमारा। हेलो दोस्तों, यहाँ पे अब मेरा डांस भी शुरू हो गया। मैं भी फुल मस्ती के मूड में हूँ। कभी जल्दी हम लोग को डांस करने को नहीं मिलता है। आप लोग सोचते होंगे मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। हाँ, अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो पानी वगैरह मुझे बहुत चढ़े थे, इसलिए मेरा थोड़ा सा वेट बहुत बढ़ गया है, पेट भी निकल आया। पर मैं फिर भी इंजॉय कर लेती हूँ। मुझे ये नहीं लगता, पेट तो वैसे भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे शुरू होती है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी। ये देखिए, इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं गिफ्ट को अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे पहला गिफ्ट ओपन हो रहा है, जिसमें से निकलेगा ये डोम्स का कलर बॉक्स, जिसमें क्रेयॉन रेज़र जो आपका आता नहीं गिफ्ट पैकेट देने के लिए, वही है ये। सेकंड हमारा जो गिफ्ट मैंने दिया है वो है लूडो, क्योंकि इनके पास लूडो नहीं था और इनको लूडो चाहिए था, तो इसी बहाने इनको लूडो भी मिल गया। थर्ड गिफ्ट आता है बॉटल, और इसके साथ होगा ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री बॉक्स टूट गई थी और इनको बॉटल चाहिए था। तो जो बच्चों की नीड होती है उसी बहाने बच्चों का बर्थडे गिफ्ट हो जाता है और उनकी चीज़ें भी मिल जाती हैं और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा गिफ्ट है इनका स्कूटर। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। और बर्थडे में हम लोग का क्या होता है, मैं बर्थडे में ज़्यादातर बच्चों को ऐसे मंदिर वगैरह ही दर्शन कराने ले जाती हूँ। ऐसे बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते। इसी बहाने हम लोग का साल में 2 बार टूर भी हो जाता है और भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं और बच्चों का बर्थडे भी हो जाता है सेलिब्रेट। तो यहाँ ये इनका स्कूटर अनबॉक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इनको गिफ्ट मिल गया क्योंकि इनकी साइकिल टूट गई थी। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक है। राधे राधे।